हाल ही में संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। इसको लेकर गुरुवार को दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। हंगामा इतना बढ़ गया कि 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि बाद में एक सांसद का निलंबन वापस लिया गया। निलंबन पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि सरकार को ये बताना चाहिए सुरक्षा में चूक के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग रखी है। ऐसे में सवाल यह है कि सस्पेंशन के बाद सांसद के अधिकारों पर कितना असर पड़ता है। क्या उन्हें मिलने वाले भत्ते घटते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकते, और सस्पेंशन को समय से पहले कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चल सके, इसकी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की होती है। अगर कोई सांसद इस कार्यवाही में बाधा पहुंचाता है और इन्हें ऐसा लगता है तो सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। रूल्स 374 ये कहता है कि कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करा है तो उस सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं। हाल ही में ऐसा ही हुआ है। सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। आमतौर पर सस्पेंशन कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है, जैसे सरकार की गैर जवाबदेही के लिए प्रतिशोध जैसा रवैया अपनाना, राजनीति दलों द्वारा जानबूझकर अशांति पैदा करना, संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने वाले सांसदों को रोकना, ऐसा काम होते रहता है। सांसदों को निलंबन की प्रक्रिया शेष सत्र के लिए होती है, यानी वो पूरे सत्र से बाहर हो जाते हैं। निलंबित सदस्य सदन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते, अलग अलग समितियों की होने वाली बैठकों यानी मीटिंग में भी शामिल नहीं हो सकते, ना वो किसी तरह की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हीं के पास किसी को नोटिस देने का अधिकार तक नहीं होता है। वो अपने सवालों के जवाब पाने का अधिकार भी खो देते हैं। सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते। अक्सर कहा जाता है कि किसी सरकारी अधिकारी सस्पेंशन के बाद उनकी आधी सैलरी रुक जाती है, लेकिन क्या सांसद के सस्पेंशन के बाद उनके साथ ही ऐसा होता है? सांसदों को वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। एक सांसद को 1 लाख रुपए वेतन के अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं। इसके साथ ही हर 5 में महंगाई दर के मुताबिक इसे बढ़ाने की बात भी कही गई है। सांसदों को सत्र में ये किसी समिति की बैठक में मौजूद या फिर इससे जुड़े किसी काम से यात्रा करने पर भी भत्ता दिया जाता है। इन्हें रोजाना संसद की कार्यवाही में शामिल होने पर भी अलग से भत्ते दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि निलंबन के बाद कितनी तरह के भत्ते रोक दिए जाएंगे। इसका जवाब ये है कि सस्पेंशन के बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस, कार्यालय और स्टेशनरी समेत अलग अलग भत्ते मिलते रहेंगे। सिर्फ वही भत्ता नहीं मिलेगा जो सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलता है, क्योंकि इस दौरान वो सदन में एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कार्यवाही के दौरान दिया जाने वाला भत्ता नहीं मिलेगा। यूं तो सांसद का सस्पेंशन पूरे सत्र के लिए होता है, लेकिन वो चाहे तो निलंबन खत्म किया जा सकता है। निलंबन को खत्म करने के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी होती है। अगर वो अध्यक्ष सभापति से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें लगता है कि मामला माफ़ करने लायक है, तो वो सांसद का सस्पेंशन वापस ले सकते हैं। आई होप आपको सांसद के निलंबन पर क्या क्या रुक जाता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।